तो अगर हम लोग आफ्टर इफेक्ट्स पे 15 अगस्त का कोई भी मोशन ग्राफिक्स ऐड बना रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हम लोग अपने फ्लैग को जरूर एनिमेट करा रहे होंगे। उस फ्लैग को कैसे एनिमेट कराना उसकी एक इजी सिचुएशन दिखा रहे हैं, है ना। वो ऑलरेडी अपना इलस्ट्रेटर में क्रिएट करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे हमारी ये इलस्ट्रेटर फाइल है ना, जिसको फ्लैग को हमने यहाँ पे क्रिएट कर रखा है। ऊपर के फ्लैग का पोर्शन हमने एक अलग लेयर पे ले रखा है, यानी ये सारी स्ट्रिप्स और अशोक चक्र जो हमारा है ना। अगर हम इसका लेयर पैनल ओपन करके दिखाएं, ठीक, तो लेयर 1 पे हमारा ये सारा टॉप का पोर्शन दिख रहा है, ठीक। और लेयर 2 पे हमारा यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये स्टिक फॉर्म दिख रहा है। चाहे तो नीचे और पर्टिकुलर एक प्रॉपर स्टेज भी दे सकते हैं, है ना। बस ऐड कर देते हैं स्टेज भी इसमें। हमने यहाँ पे नीचे स्टेज भी क्या की, ऐड ऑन की। ये सारा रेशियो हमारा लेयर 2 पे दिख रहा है और लेयर 1 पे हमारा ये टॉप का पोर्शन नज़र आ रहा है ना। कंट्रोल एस करते हैं, सेव कर देते हैं फाइल को। कैसे एनिमेट कराना है हम लोग उसके लिए आफ्टर इफेक्ट्स पे आ रहे हैं। किस नाम से हमारी फाइल है, IF के नाम से, है ना। यहाँ पे एक कंपोजिट डिटेल लेयर साइज हमने अपनी इलस्ट्रेटर फाइल को क्या किया, सेट किया और इसे इम्पोर्ट किया। डबल क्लिक कर रहे हैं ताकि डायरेक्टली उसी कंपोजिशन में हम यहाँ पे आ पाएँ, है ना। बैकग्राउंड बाय डिफ़ॉल्ट हमने ट्रांसपेरेंट ले रखा है अपने, तो उसको फिलहाल अभी ऑन करके काम कर रहे हैं, है ना। हमें बेसिकली टॉप के पोर्शन को क्या कराना है, एनिमेट कराना है ना। तो ऐसा करने के लिए हम देखो मैं आके क्या कर रहे हैं, ये किस लेयर पे, हमारा लेयर 1 पे, है ना। इसको ऑर्डर वाइज भी हमने डाउन रखा हुआ है ताकि हमारा टॉप पे क्या दिखे, हमारा स्टिक पार्ट दिखे। और यार राइट क्लिक करके सबसे पहले हम इसका क्या बना रहे हैं, प्री कॉम बना रहे हैं। डायरेक्टली बाहर ना एनिमेट करा के हमने इसका क्या क्रिएट किया, प्री कॉम। एट्रीब्यूट्स कर दिया, इसको ओके किया, ये प्री कॉम बन गया हमारा। क्रिएट करने के लिए डबल क्लिक करके इसके अंदर आ रहा है। जो हमारा आउटपुट है वो हमारे पेज के बॉर्डर को कंसीडर करेगा अलाइनमेंट में। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको फ्लैग को ओवरऑल ड्रैग करके हम कहाँ पे ले जा रहे हैं, अपने साइड पे ले जा रहे हैं पेज के, ठीक है। तो हमने अपने फ्लैग को कहाँ पे रखा है, बिल्कुल साइड पे टच किया, कोई इशू नहीं। अभी बाहर अगर हम आएंगे तो पोजीशन चेंज हो चुकी है, वो हम बाद में फिर से इसकी क्या कर लेंगे, अभी एडजस्ट कर लेंगे बाहर आके। अभी फिलहाल जो प्री कॉम किया उसको हमने उसके अंदर क्या किया, लेफ्ट में बिल्कुल पेज के जो हमारा कंपोजिशन है उसके बिल्कुल साइड से हमने उसको क्या कराया है, स्टिक करा दिया, कर दिया, ठीक। कहाँ पे जा रहे हैं, पपेट ट्रैप टूल ले रहे हैं। ऑलरेडी हम लोग ड्यूक देख रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इस पर क्या पुट कर रहे हैं, पपेट ट्रैप ले रहे हैं। तो पपेट पिन्स लिया हमने, यहाँ पे फर्स्ट क्लिप दिया, सेकेंड और थर्ड, ताकि इधर से पूरा स्टिक रहे हमारा ये रेशियो है। और इधर से हमने एक अपने अकॉर्डिंग क्या दे दिया, पॉइंट दे दिया। तो टोटल 3 पॉइंट्स हमने इधर स्टिक किया और एक इधर लास्ट पॉइंट हमने अपना क्या किया, पुट कर दिया। जब भी हम लोग पपेट पिन्स ऐड करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जहाँ से ऐड कर रहे होते हैं उस पर की जनरेट होता है हमारा। यू प्रेस करके चेक करें, जब हमने यू प्रेस किया तो नीचे यहाँ पे इन वैल्यूज़ पे देखो कीज़ नज़र आ रहा है। सिलेक्शन लेके ज़रूर से ज़रूर हमें इन्हें क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। कहीं पे भी किसी भी पपेट पिन्स का हमने की नहीं रहने दिया, सब क्या किया, रिमूव किया। फिर से हम अपने शेप पे आ जाते हैं, है ना। ईजिली वे में वेव का अगर हमें पोर्शन इस पर क्रिएट करना है तो उस सिचुएशन के लिए अब हम कहाँ पे आ रहे हैं, इफेक्ट्स में आ रहे हैं, डिस्टॉर्ट में जाएंगे। बड़ा पॉपुलर इफेक्ट है यहाँ पे, कौन सा है, वेव रैप। इसको हमने यहाँ पे इस पर डायरेक्टली क्या किया, अप्लाई किया। जैसे अप्लाई किया वो वेव इफेक्ट इस पर क्या हो गया, हमारे लिए क्रिएट हो गया, है ना। और अगर हम मूव करा के देखें तो कुछ इस फॉर्म में वो मोशन हमारा क्या हो रहा है, क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। तो लगभग 70 से 80% काम तो इसी प्लगइन ने हमारे लिए कर दिया, है ना, जो आफ्टर इफेक्ट का ऑलरेडी प्री इंस्टॉल हमें मिल रहा है। फिर अब ये लेंथ हम थोड़ा सा क्या करेंगे, हैवी करेंगे, ताकि एक अच्छा फॉर्म हमें मिले। तो हमने इसकी लेंथ को यहाँ से इंक्रीज़ किया अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। एक अच्छा वेव इफेक्ट आता हुआ दिख रहा है हमें। अगर हम यहाँ पे बात करें क्या, पिनिंग की, इसीलिए हमने इसकी पोजीशन लेफ्ट में सेट करी। तो पिनिंग में हमने क्या कर दिया, इसे लेफ्ट एज। तो ये लेफ्ट एज से देखो जो कंपोजिशन का एज था ना, उसी के अकॉर्डिंग देखो बिल्कुल परफेक्टली क्या हो गया, सेट हो गया। तो अब वेव हमारा इस पॉइंट से क्या हो गया, पिन हो गया। जो हम चाह रहे थे कि इस पर हमें प्रॉपर क्या मिले, पिनिंग मिले। तो यहाँ पे हमने इसको लेफ्ट एज से क्या कर दिया, पिन कर दिया। वेव स्पीड कितनी दे रखी है, 100%। एंगल, फेस एंगल हमने चेंज किया, इसको 0 करते हैं। हम इसके इस एंगल को अगर डाउन करें, इसकी बात करें, देखो एंगल चेंज कर रहे हैं तो वेव इफेक्ट में भी चेंज आता हुआ दिख रहा है, आ रहा है, जैसा भी हमें पुट करना है। बाय डिफ़ॉल्ट कितना हमें मिलता है, यहाँ पे 90 का मिलता है, और जो लगभग इसी डायरेक्शन में रहता है। थोड़ा सा डिफरेंट कर रहे हैं ताकि फ्लो में हमें डिफरेंस नजर आए। हल्का सा हमने यहाँ पे क्या किया, इसके चेंज किया ताकि एक अलग सा वेव फील आता हुआ हमें इस पर दिखे, है ना। तो लगभग यहाँ पे हमारा वेव इफेक्ट आता हुआ दिख रहा है। प्ले करके देखिए कि किस स्पीड में ये प्ले हो रहा है।
तो एक अच्छा फ्लो देखो मैं अपने फ्लैग पे आता हुआ दिख रहा है। और हमने कहा कि अगर हम कोई भी मोशन ग्राफिक साइट बना रहे हैं खासकर 15 या 26 जनवरी पे, तो उस सिचुएशन में हमें कहीं ना कहीं अपना इंडियन फ्लैग दिखाना होगा। तो स्टैटिक ना दिखाएं, उसको प्रॉपर ऐसे वेव फॉर्म में फिल कराते हुए दिखाएं, है ना। तो अभी हमने ये वेव यहाँ पे क्या किया, क्रिएट किया। अब वो पपेट पिंस का क्या यूज़ है जो हमने पुट किया, तो उसको भी आगे देखने वाले। फिलहाल हमने यहाँ पे इसको क्या किया, इस फॉर्म में सेट किया। वेव में ऐसा लगे कपड़ा मुड़ के थोड़ा सा हो रहा है, तो और वो इफेक्टिव दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वेव रैप को कंट्रोल डी करके इसकी क्या निकाल दे रहे हैं, कॉपी निकाल दे रहे हैं। तो ऑलरेडी एक हमारा अप्लाई है, ठीक। एक दूसरी कॉपी हमने यहाँ पे क्या की, पुट कर दी। बस यहाँ पे टाइप चेंज कर देते हैं, सर्किल कर दिया। जैसे सर्किल किया देखो बिहेवियर चेंज हुआ है यहाँ पे, दिख रहा है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे जो मूवमेंट हो रहा है, एक देखो सेकेंडरी वेव क्या हो रही है, मिड से क्रिएट हो रही है, देखो हो रही है। तो उसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक हमारी क्या बनती हुई दिख रही है, अलग से वेव बनती हुई दिख रही है ना, जो थोड़ा सा और उसको रियलिस्टिक करेगी कहीं ना कहीं। अब ये जो वेव क्रिएट हो रही है, इसकी यहाँ पे हम इसकी ये विड्थ देखो चेंज हो रही है, तो देखो वो डेप्थ में वहाँ पे वेरिएशन हमें दिख रहा है, दिख रहा है। तो लगभग हमने यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज़ किया उसके कंपैरिजन में। ये हाइट है, कितना हाइट देना, ज़्यादा थोड़ा सा एक्स्ट्रा हाइट ले लेते हैं चलो, ताकि आपको ठीक से दिखे, यहाँ पे दिख रहा है ना। और फिर स्पीड थोड़ा सा उसके कंपैरिजन में क्या कर दें, चेंज कर दें। 1 था बाय डिफ़ॉल्ट पहले वाले का, और इसको हमने यहाँ पे क्या किया, थोड़ा सा कम किया, 0.8 कर देते हैं। अच्छा वेव बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। तो अब डायरेक्टली देखें तो यहाँ पे कुछ ये फॉर्म आता है। इसमें भी पिनिंग हमारी क्या है, लेफ्ट एज पे ही है, एंगल बाय डिफ़ॉल्ट है, और कुछ ये ऐसा फॉर्म हमें बनता हुआ दिख रहा है वेव का। अपने मेन कंपोजिशन पे आ रहे हैं, पोजीशन को ड्रैग करके हमने कहाँ पे रखा है, बिल्कुल। तो कुछ इस टाइप से हमें इस पे प्रॉपर एक वेव फील आता हुआ दिख रहा है ना। फिर से उसी कंपोजिशन में आ गए। अभी भी हमने जो पिंस यूज़ करी थी उसका कहीं कोई यूज़ नहीं हुआ। बाय डिफ़ॉल्ट ये एनिमेशन हमने किससे निकाल दिया, वेव से। अगर आपको लग रहा है इससे ये बेटर है, देन आपको कहीं पे भी पिंस की कोई ज़रूरत नहीं है। फिलहाल हमने एडिशनल उसमें पिंस ले रखी थी, ठीक। तो हम अपने उन पिंस पे आते हैं, ई प्रेस कर रहे हैं तो हम अपने पिंस पे आ रहे हैं, अपने पपेट रैप पे आ गए। और हमारे लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अभी क्या हो रहा है कि वेव एक फॉर्म में ही क्या हो रहा है, एनिमेट हो रहा है, और उसी डायरेक्शन में ही बार बार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। उसमें अगर हमें ये चाहिए फील, तो उस सिचुएशन के लिए उसके आगे का पॉइंट क्या होना चाहिए, मूव होना चाहिए। इसकी जो पॉइंट हमारा कौन सा है, ये दिख रहा है। इसमें हम क्या चाह रहे हैं कि थोड़ा सा मूवमेंट हमें मिले ऐसे। तो अगर ऐसा फील कराना है वेव के ऊपर, यानी अपने फ्लैग के ऊपर, तो ये सिचुएशन यूज़ कर सकते हैं। हमने पिन ले रखा है ऑलरेडी, इसको ईजी करने के लिए हम लोग कहाँ पे आ रहे हैं, विंडोज़ में आ रहे हैं, और क्या ले रहे हैं, ड्यूक पे आ रहा है, क्योंकि ये पपेट पिन है। तो हमने वो पिन अपना सेलेक्ट किया, और इस पर हम डायरेक्टली क्या यूज़ कर रहे हैं, बोन्स। बोन्स से क्या फ़ायदा हुआ, वो सारा कंट्रोल हमें एक प्रॉपर एक अलग लेयर पे देखो क्या मिलता हुआ दिख रहा है। इस अलग लेयर को हम डायरेक्टली अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या कर सकते हैं, चेंज डायरेक्टली पपेट पिन्स को। फिर हमें पिन्स के अंदर जाके क्या कराना पड़ता है, एनिमेट कराना पड़ता है। तो उससे बचने के लिए हमने डायरेक्टली ड्यूक का क्या पुट कर दिया इसके ऊपर, बोन्स लगाने से क्या फ़ायदा, वो सारी कंट्रोल हमें उस पपेट पिन्स की नई लेयर पे मिल गई, ठीक। बस हमने यहाँ से इसकी पोजीशन ऑन करी। अब मैनुअल भी एनिमेट करा सकते हैं, कीज पुट करते हैं हम डायरेक्टली। यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, एक्सप्रेशन विगल VIGGLE, ठीक। ब्रैकेट्स 1, नंबर ऑफ पिक्सल्स कितने मूव कराने में, ठीक। तो अभी हम थोड़ा सा अगर हम ज़्यादा लेकर चलते हैं, तो मान लो हमने कितने दे दिए इस पर, 100 दे दिए, है ना। 100 पिक्सल बहुत हो गए इस एनिमेशन के लिए, ठीक। तो अभी कम कर रहे हैं, अभी फ़िलहाल इतना लेके चल रहे हैं। अब ध्यान से देखें, अगर हम अपने मेन सीन पर आके, अब ध्यान से देखो उसका वो एयर पोजीशन कहाँ चला गया, आ रहा है। अब ऐसा लग रहा है एक एक्स्ट्रा एयर इस पर क्या हो रही है, काउंट हो रही है। अगर आपको ये वैल्यू ज़्यादा लग रही है तो आप 100 से उसको क्या करेंगे, कम करेंगे। आपको कम लग रही तो वो 100 से वैल्यू क्या करेंगे, आप इंक्रीज़ करेंगे, है ना। एक बहुत रियलिस्टिक फॉर्म में हमारा यहाँ पे एक फ्लैग एनिमेशन अब दिखेगा। तो लाइट स्वीप भी इसके ऊपर प्रॉपर यूज़ करके ला सकते हैं सभी।